थे वो भी कहते थे हम लाएंगे। जब हमने कर दिखाया तो भवन पहुंच गया आज। एक मिनट, हाँ उसी पे मैं आ रहा था, धन्यवाद, उसी पे मैं आ रहा था अमीर जी। तो आज सबसे पहले राहुल गांधी निकले थे। राहुल गांधी ने कहा जिस तरह से इन कानूनों को, आपको ऑडियो नहीं आ रहा गौरव भाटिया, आपको ऑडियो नहीं आ रहा। मैं रोहन गुप्ता का रुख करता हूं, आपकी ऑडियो में दिक्कत है और ऑडियो आ ही नहीं रहा। रोहन गुप्ता, प्रकाश जावड़ेकर ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला कि हम चुनाव दर चुनाव जीत रहे हैं, किसान तो हमारे साथ खड़ा है। और भारतीय जनता पार्टी का यह कहना है कि पंजाब के किसान और हरियाणा के कुछ किसान जो हैं वो जरूर नाराज हैं, उनको मना लेंगे। 95% किसान हमारे साथ खड़े हैं। ये तो दम है उनकी बात के अंदर, वो चुनाव पे चुनाव जीत रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। देखिए, और सिर्फ पंजाब और हरियाणा के कुछ बेल्ट के किसान उनसे नाराज चल रहे हैं। अमीश भाई, उनके सवाल में ही उनका जवाब है। अगर वो बोल रहे हैं कि किसान उनसे खुश हैं, तो 6 दौर की बातचीत के बाद भी क्यों किसान नाराज है, क्यों नहीं मान रहे हैं? और आज की आपकी जो न्यूज़ है कि किसान आंदोलन और तेज होगा, मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगा अमीश भाई, भाजपा सरकार के लिए कर रहे हैं अन्नदाता पर चोट, क्योंकि उनकी नीयत में है खोट। अगर नीयत में खोट नहीं होती अमीश भाई, क्योंकि अन्नदाता का मामला है, पार्लियामेंट में डिस्कशन करके ये लॉज लाते 3, जब पूरा देश लॉकडाउन से लड़ रहा था, कोरोना से लड़ रहा था, विदाउट एनी काइंड ऑफ डिस्कशन लॉ लाए गए, कांग्रेस ने विरोध किया, रातों रात उसको पारित किया गया। बाद में किसानों को जब ये चीज मालूम चली कि उनकी जमीन नीचे से छीन जा रही है, तब किसान पूरा ना दिन देखे ना रात देखकर बॉर्डर पे बैठे हुए, उनके ऊपर पानी की बौछार हो रही है, अमानवीय तरीके से उनके साथ हैंडलिंग कर रहा है। कौन सी संवेदना की हम बात कर रहे हैं? उसके बाद रोहन जी, ये तो आप पुरानी बात बोल रहे हैं कि पानी की बौछार हो रही है, उसके बाद 6 राउंड की बातचीत भी हो चुकी है। कर दूं मैं आपको रोहन जी, क्योंकि आप ये पुरानी बात कर रहे हैं कि पानी की बौछार हो रही है, उसके बाद 6 राउंड की बातचीत भी हो चुकी है। पुरानी बात नहीं कर रहा हूं, मेरी बात खत्म नहीं हुई। बिल्कुल आपकी बात को खत्म होने दूंगा, लेकिन मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए। आपने बोला कि किसानों की जमीन जा रही है, इस कानून के कौन से प्रावधान में, मैं जानना चाहता हूं, किसानों की जमीन जाने की बात हो रही है, इस कानून के कौन से प्रावधान में बताइए? मैंने ये कहा अमीश भाई ये कहा कि उसके पांव तले की जमीन खिसक रही है। क्यों खिसक रही है मैं आपको बताऊं। जो अमेंडमेंट किसानों की जमीन कैसे जा रही है, आपने ये जो बोला, मैं जानना चाहता हूं किस प्रावधान में ऐसा? बिल्कुल, अरे किसान, मैं आपको वही बोल रहा हूं, उनके पांव तले की जमीन खिसक रही है, मैंने ये कहा। उसका मैं जवाब दे रहा हूं क्यों। जो तीनों लॉ जो लाए गए हैं, उसका बेस ही गलत है। आज सरकार एमएसपी पे सारी बात कर रही है, पर लॉ में एमएसपी के बारे में बताने की जरूरत नहीं है। सरकार कह दे कि एमएसपी के नीचे अगर परचेज होगी तो वो अपराध माना जाएगा। ठीक है, आपका वाजिब सवाल है ये कि एमएसपी को लॉ के तहत लाना चाहिए। मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, बात मैं कर रहा हूं। बिल्कुल, मैं आप ही के पास आ रहा हूं, मैं अभी गौरव भाटिया के पास नहीं जा रहा। रोहन जी, आप ही को मैं मौका दे रहा हूं दोबारा। आप मुझे बताइए, जब आपकी सरकार थी तो एमएसपी के कानून के दायरे में आता था? विस्तार से बताइए, हाँ या ना में मत बताइए। बिल्कुल, आज भी एमएसपी का कानून के दायरे में आता था। आज अगर हम आज जो परचेज हो रहा है, आज जो परचेज हो रही है, आज एपीएमसी में जो परचेज का स्ट्रक्चर वो एमएसपी ही है। पूरा देश एमएसपी पे चल रहा है, और एमएसपी पूरा देश एमएसपी पे चल रहा है। एमएसपी अभी भी है, आगे भी रहेगी। ये केंद्रीय मंत्री कह चुके हैं, अमित शाह कह चुके हैं, देश के प्रधानमंत्री कह चुके हैं, कृषि मंत्री कह चुके हैं, हमारे इंटरव्यू में कह चुके हैं कई मंत्री आकर। मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, आपने बोला कि एमएसपी को कानून बनाया जाए। मैं जानना चाह रहा हूं, आपका जब शासन था, आपका किसी भी राज्य में शासन है, एमएसपी को आपने कानून बना रखा है? जहां पे भी आपका शासन है, विस्तार से बताइए, हाँ या ना में बताइए, विस्तार से बताइए, अपना समय लीजिए आप। बिल्कुल है। आज का जो लॉ है उसमें एमएसपी की जो गारंटी है किसान के पास है, हम उसको, ये सरकार उसको चेंज कर रही है पूरे देश में। नहीं, क्या कानून है सरकार? कौन सा कानून है? किस कानून को सरकार बदल रही है? वो पूरा रोहन जी, मैं पूरा आपको वक्त दे रहा हूं। ये इसी को बदल रही है। आज जो 3 कौन सा कानून बदल रही है? उसमें एमएसपी का प्रावधान नहीं है, उसमें एपीएमसी का प्रावधान नहीं है। एसेंशियल कमोडिटी एक्ट में होल्डिंग की परमिशन ज्यादा दी गई है। ये 3 मुख्य मुद्दे हैं। आप बता दें, एमएसपी से नीचे परचेज करने को क्या ये सरकार आपराधिक मामला गिनेगी? हाँ या ठीक है, आपने बोला कि एमएसपी का कानून है। मैं जानना चाह रहा हूं, कौन से राज्य में एमएसपी का कानून है? आपका शासित राज्य बता दीजिए आप।